सो वेलकम बैक। आज मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे सेकंड क्वेश्चन करने वाली हूँ। अगर आपको आता है थियरी तो आप खुद से कर सकते हैं, एक बार नहीं आता तो फिर देख के और दो क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टैन स्क्वायर वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू टैन वाई माइनस 2xy माइनस वाई डी एक्स। तो हमने जैसे कि पढ़ा था एग्जैक्ट है कि नहीं, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट, उसको चेक करने के लिए हमें उसको एम डी एक्स माई प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो पहले उसको उस फॉर्म, इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसीलिए एक्स स्क्वायर माइनस, तो डी एक्स को पहले लिखेंगे ना, एम डी एक्स पहले आता है इसीलिए। तो टैन वाई माइनस 2xy माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे इस टर्म को राइट हैंड साइड में, तो हमें ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टैन स्क्वायर वाई प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 ये मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हम एम डी एक्स माई प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। सो m हमारा हो जाएगा tan y माइनस 2xy माइनस वाई एंड n हो जाएगा माइनस ऑफ, ओरिजिनल इक्वेशन में प्लस है तो हमें माइनस को कंसिडर करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स tan स्क्वायर y प्लस सीकेंड स्क्वायर y। ये हमारा m और n हो गया। जैसे कि हमें पता है कि m को हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है m के कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, m x के साथ आता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हम y लेंगे, तो डो m अपॉन डो y। तो m का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू, अभी m को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है और y हमारा वेरिएबल है तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये वेरिएबल हो गया। तो tan y का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर y है, ये फॉर्मूला है, tan y का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर y और माइनस ऑफ 2x कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि y वेरिएबल है तो 2x कांस्टेंट है एंड y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर y का डिफरेंशिएशन 1 है तो माइनस आएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे फॉर्मूला यूज करके किया है। सिंपली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किया है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n टाइम x टू द पावर n माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला यूज किया। जो वेरिएबल है, वेरिएबल के टर्म में जो भी डिफरेंशिएट होगा जिसके पावर में, जैसे कि यहाँ पर y एक वेरिएबल है उसके पावर में 1 है तो 1 हम n के जगह पर 1 डालेंगे। 1 डालने के बाद n जो कि 1 है 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया हमें आंसर यहाँ पर 1। तो इस तरीके से हमें आता है। तो ये फॉर्मूला याद रहना है, 2-3 बार करने पर समझ में भी आ जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर हम n को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट के साथ, दैट इज x, क्योंकि n y का टर्म होता है तो n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के साथ इज इक्वल टू, अभी x हमारा वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल पार्ट है तो x का डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। जो फॉर्मूला यूज किया था x टू द पावर n, तो यहाँ पर x टू द पावर 2 है तो n की वैल्यू 2 है तो n टाइम्स x टू द पावर n माइनस 1, n हमारा 2 है, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 विच इज 1, तो 2 इंटू n टू द पावर 2 माइनस 1 तो 1 ना लिखेंगे भी चलेगा। फिर माइनस ऑफ x, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि x की जगह पर डिफरेंशिएट करे, पार्शियली डिफरेंशिएट करे तो ये y हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज
x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। फिर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। जो फॉर्मूला बोला था उससे को यूज करके भी समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा m का टर्म है। हाँ, अब कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट कब होता है? जब डो m अपॉन डो y इज इक्वल टू डो n अपॉन डो x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब भी वो एग्जैक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर हम बहुत अच्छे से देखेंगे, हमें पता है सीकेंड स्क्वायर y माइनस 1, अगर हम इसको ऐसे लिखें माइनस 2x चलेगा, एंड दिस इज tan स्क्वायर y। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेसिक आइडेंटिटी है। फर्स्ट 3 आइडेंटिटी में से थर्ड आइडेंटिटी यही होती है, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, वो वाले पार्ट का है। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है। तो हमें अच्छे से दिख रहा है डो एम बाय डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाय डो वाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको माइनस को अगर हम अंदर लेंगे तो ये tan स्क्वायर वाई माइनस 2x आ रहा है। तो डो m अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो n अपॉन डो वाई। सो सिंस डो m अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो n अपॉन डो x, so this implies the given differential equation is exact. अगर exact है तो हम उसका सोल्यूशन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। मतलब इस n में जो टर्म है x के अलावा जितने भी टर्म x के साथ हैं, x के साथ है n में प्रेजेंट है x, उसको हम इरेडिकेट करेंगे। c मीन्स जैसे कि m हमारा ये है, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan y माइनस 2xy माइनस y dx। यहाँ पर वेरिएबल है x, ये y का टर्म है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan y x tan y, ये 1 के वजह से आया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है विद रिस्पेक्ट टू dx के साथ। अगर dy के साथ होता इंटीग्रेशन तो y आता, पर dx के साथ है इसलिए x आ रहा है। इधर x वेरिएबल है, 2y कांस्टेंट है, तो 2y बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन होगा, y तो वो कांस्टेंट है तो y बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन अगेन x, तो y x आ जाएगा। इधर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का x टू द पावर n का फॉर्मूला है। और फिर इसको यूज करके हमने ये सब निकाला। वैसे ही हम n के बाद n वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ n दैट इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, n को नहीं इंटीग्रेट करना है, n में जो जो x वाली टर्म जिसके साथ x है उसके अलावा उस टर्म को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। मीन्स जितने भी टर्म्स में x प्रेजेंट है उन सबको डिस्कार्ड इग्नोर करना है, बाकी सारे टर्म्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। n वाले पार्ट में जितने भी x वाले पार्ट हैं उन सारे टर्म को डिस्कार्ड करना है, इग्नोर करना है, और बाकी हर पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये सब में x है तो हम इनको डिस्कार्ड और इग्नोर करेंगे। सिर्फ यही वाला पार्ट है इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सीकेंड y, यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर था, सीकेंड स्क्वायर y dy इज इक्वल टू c।
उसके बाद माइनस बाहर आ जाएगा। सेकेंड स्क्वायर वाई का इंटीग्रेशन होता है tan y। तो हमें आंसर आ गया। सो देयरफॉर x tan y माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर टू y माइनस एक्स वाई माइनस tan y इज इक्वल टू c। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। और हाँ, एक बात कि सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan y, सीकेंड स्क्वायर y का इंटीग्रेशन tan y होता है, क्योंकि tan y का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर y। ये भी बेसिक फॉर्मूलेज में आता है इंटीग्रेशन के, जो कि हमने 12th तक पढ़ लिया होता है, इसीलिए इतना एलेबोरेट नहीं किया इधर। बट tan y का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर y, और सीकेंड स्क्वायर y का इंटीग्रेशन होता है tan y। और सीकेंड y का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड y tan y, और सीकेंड y tan y का इंटीग्रेशन होगा सीकेंड y। थैंक यू।